Hello students, myself Dr. Gaurav Gupta and today we are discussing a very untouched yet very important topic जो कि अब हमें पता होना चाहिए बिकॉज हमारा दिवाली का फीवर अब खत्म हो जाना चाहिए। दिवाली की वेकेशन आज ओवर हो गई है एंड वी आर नाउ रेडी टू रोल अगेन और अब हमें फिर से अपने एकेडमिक ट्रैक पे वापस आना है। बट इसके साथ दिवाली के गिफ्ट के फॉर्म में जस्ट बिफोर दिवाली अनाउंस हो गया था, बट आपको ये चीज पता होगी और नहीं पता है तो आज पता लग जाएगी कि आपकी ऑफिशियल सीबीएसई की डेट शीट यानी 12th बोर्ड की डेट शीट आपकी रिवील हो चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पे। यानी आपको पता लग चुका है कि किस दिन आपका बोर्ड का कौन सा एग्जाम होने वाला है और इसी के लिए मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, बोर्ड के लिए, बोर्ड के साथ में अपनी बाकी एकेडमिक्स के लिए हमें कैसे प्लान करना है, क्या हमें प्लान करना भी है, ये सब इजी गोइंग हो जाएगा। तो इन सभी की बात आज हम करने वाले हैं कि हमें क्या क्या चीज दिखती है बट एक्चुअली उनके मीनिंग्स क्या होते हैं। अगर आपके पास डेट शीट आई है एंड दिस इज ऑफिशियल डेट शीट और यहां पे जो डेट शीट है ये मैंने सबसे मोस्ट कॉमन डेट शीट आपके लिए यहां पे फिल्टर की है कि जनरली 90% स्टूडेंट के पास में जो सब्जेक्ट होते हैं दैट इज इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। इसके अलावा आपके पास कुछ एडिशनल सब्जेक्ट हो सकते हैं जो इनसे डिफरेंट हो, लाइक साइकोलॉजी हो सकता है, कोई और लैंग्वेज हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप वो डेट शीट प्लान कर सकते हो और ये आपकी डेट्स है कि 15 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एंड 20 फरवरी, 2 मार्च, 11 मार्च एंड 2 अप्रैल। ये आपके 5 एग्जाम रहेंगे जो कॉमन एग्जाम की हमने यहां बात की। ये इनके डेज है एंड ये टाइमिंग्स है। ये 10:30 से 1:30 आपका पेपर होगा, सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट का नेम, इस अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल डेट शीट जो कि सीबीएसई ने रिलीज करी है। बट क्या ये डेट शीट ऐसी है? क्या ये डेट शीट हमें ऐसी दिखनी चाहिए जैसी ये है? अगर डेट शीट को हम इस तरीके से देखेंगे तो हम कोई असेस कर ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली ये डेट शीट नहीं है, ये कितना बड़ा सरप्राइज है या आप बोल सकते हो कि हिडन बॉक्स है। तो एक्चुअली कैसी होनी चाहिए? ये इस तरीके से आपके लिए यहां प्रेजेंटेशन बनाया है और इस प्रेजेंटेशन बनाने का एक सेंस है। अगर आपने सबने गेम खेला हो, स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी जिसको हम बोलते हैं, उस गेम में क्या होता है, आप 0 से 1 से स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे लैडर चढ़ते हुए ऊपर जाते हो या डायरेक्टली ऊपर जाते हो नंबर ऐड करते हुए। बट एक्चुअली क्या होता है, आप टॉप पे पहुंचने वाले हो या सर्टेन लेवल पे पहुंचने वाले हो और वहां पे जाती जैसे आपका एक नंबर आता है, स्नेक वहां पे होता है और आप बिल्कुल डस लेता है और आप बिल्कुल उसकी टेल पे यानी एंड पे पहुंच जाते हो। क्या मतलब है इस चीज का? यहां पे मतलब ये है कि ये एक्चुअली आपके एग्जाम है। आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं इनके बाद आपका स्कूल खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप कॉलेज में चले जाएंगे और ये एग्जाम आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं सबको पता है कि बोर्ड आर इंपॉर्टेंट। बट बोर्ड के साथ में यहां पे हमें इस डेट शीट को कैसे रीड करना है। हम ये मानते हैं कि जो हमारे एग्जाम होंगे वो 15 फरवरी से एग्जाम होंगे। देन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन सी डेट को अगला एग्जाम है, कौन सा अगला एग्जाम है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है 15 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है, देन आपके पास 4 डेज का गैप है, उसके बाद में आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, उसके बाद में आपका 9 डेज का गैप है, उसके बाद में आपका केमिस्ट्री का पेपर है, देन 8 डेज का गैप बायोलॉजी का पेपर एंड द बिग 21 डेज का गैप इन फिजिक्स का पेपर। डेट और इसमें डिफरेंस क्या है? हमें डेट इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वी आर नीट एस्पिरेंट and everybody who's preparing or not preparing for NEET will give NEET definitely in 2023 anyways हम देंगे ही देंगे। तो all are we NEET aspirant और NEET aspirant के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है कि उनके पास कितना टाइम होता है, ना कि कौन सी डेट को क्या चीज है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी डेट को एग्जाम है। हमें इंपॉर्टेंट यह है कि जितने दिन हमारे पास होंगे उन दिनों को हमें मैनेज करना होता है, उनमें कितने घंटे हमें उसे मैनेज करना होता है इवन। और दिस इज द सिचुएशन कि यहां पे हमें अपने मिनट्स भी कैलकुलेट करने होते हैं कि हमारे पास कितने मिनट्स हैं, हम कहां कितना टाइम बचा सकते हैं, यहां कहां हम कितने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जिस तरह की जो डेट शीट आपके पास होनी चाहिए, दिस इज द आइडियल डेट शीट फॉर द नीट एस्पिरेंट और द कॉम्पिटिटिव एग्जाम गोइंग स्टूडेंट कि आपको इन तरह से पता होना चाहिए कि आपका पेपर 15 फरवरी को स्टार्ट होगा एंड 2 अप्रैल को खत्म होगा और ये आपके बीच में गैप्स है। तो ये गैप इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या आपको समझ आ रहा है कि ये गैप इंपॉर्टेंट क्यों है? ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। होगा क्या? 15 फरवरी को हमारे एग्जाम होंगे, 2 अप्रैल, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हम एग्जाम देंगे। इसमें हमें बोर्ड की प्रैक्टिस करनी है, हमें सब्जेक्टिव पेपर की प्रैक्टिस करनी है, हमें अपनी फाइल्स भी कंप्लीट करनी होती हैं, स्कूल की फॉर्मेलिटीज जो होती हैं। प्लस नीट के लिए जब हम पढ़ते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस पेपर करते हैं, यहां पे हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। हमें यह देखना होता है कि आंसर में डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, लेबलिंग कैसे की जाती है, क्योंकि आइडेंटिफाई करके आंसर टिक करना इजी बिकॉज उसकी हमने प्रैक्टिस भी की है। उसमें हमें लिखना नहीं है, बस सोचना है। यहां पे एक्चुअली हमें लिखना होता है, राइटिंग का फर्क पड़ता है, आपकी क्लीननेस का फर्क पड़ता है और
हर प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ता है जो कि आप एक सब्जेक्टिव कॉपी में लिखने वाले हो। तो कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी हैबिट नहीं होती, इवन हम पेन तक अच्छे से नहीं पकड़ पाते, लंबा हमें लिखना होता है तब, तो उसकी भी प्रैक्टिस हमें करनी है। इन सारी डिफरेंट हर्डल्स को 1.5 महीने तक क्रॉस करने के बाद में नाउ दिस इज अ सेलिब्रेशन टाइम बिकॉज वी आर फ्री नाउ। फ्री किस चीज से? बोर्ड में लिखने की आजादी से। आज के बाद हमें जिंदगी में कभी दोबारा वैसा नहीं लिखना पड़ेगा। कॉलेज में भी अभी तक पैटर्न, आजकल जो नया पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ हो गया है, इस तरीके से नहीं लिखना पड़ेगा जैसे हम बोर्ड में लिखते थे। नाउ वी आर फ्री, बट रियली वी आर फ्री या कुछ और है जो हम भूल रहे हैं? डिड वी फॉरगेट समथिंग? अगर हम इस चीज को याद करने की कोशिश करेंगे तो क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि हमने कहां से बात शुरू की थी? क्या हम कुछ भूल गए? अभी तक हमने देखे थे छोटे छोटे स्नेक्स, पर इसके बाद क्या है? नाउ दिस द बिगेस्ट ड्रैगन कम। और ये क्या है एक्चुअली? आपको पता होना चाहिए कि दिस इज नीट, जहां से हमने बात शुरू की थी, और इसी चीज को टारगेट करके तो हमने अभी तक अपनी पढ़ाई करी है, या हम प्लान करते आ रहे हैं। हम हर वीडियो में बात करते हैं, क्लासेस में हम बात करते हैं, हम अपने रूम में एकेडमिक प्लानिंग बना के रखते हैं, टाइम टेबल बना के रखते हैं। बोर्ड के लिए थोड़ी बना के रखा था आज तक हमने, बोर्ड इज द मैंडेटरी पार्ट, बट बोर्ड के लिए हमने अब तक प्लानिंग नहीं करी थी। बोर्ड के लिए हम अपनी एनर्जी देते हुए नहीं आए हैं। हम पिछले 2 साल से, 1 साल से, 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, वो बोर्ड के लिए थोड़ी कर रहे थे। हम कर रहे थे इसके लिए जिसको हम बोर्ड के फोबिया में या बोर्ड के फीवर में या बोर्ड खत्म होने की खुशी में हो सकता है मिस कर जाए। इवन इस वीडियो में भी अगर मैं बात करूं तो आप देखते देखते यहां तक 1 सेकंड के लिए तो भूल जाएंगे कि अच्छा नीट जैसी कोई चीज है। बट मैं जो बात कर रहा था, बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ दिवाली जो कि आपको एनटी की तरफ से मिला है, दैट इज द टेंटेटिव डेट ऑफ नीट। अभी तक ये डेट टेंटेटिव है, ये चेंज हो सकती है, बट टेंटेटिव डेट क्या है? जिसमें एक्चुअली नीट हुआ करता था May 1st वीक। और मान के चलिए कि अगर सब कुछ सही रहा, जो कि अब सही ही है, कोई खास ऐसा बड़ा हर्डल है नहीं, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है, खत्म हो जाएगी तो उसका भी कोई बहुत बड़ा फैक्टर रोल रह नहीं जाता है, तो नीट की जो टेंटेटिव डेट है वो 1st वीक, मोस्ट टू मोस्ट हम बात कर सकते हैं तो एटमोस्ट से 2nd वीक हो सकती है। बट अभी के लिए हम चांस तो नहीं ले सकते ना कि अगर मे के 1st वीक में एग्जाम हो गया तो हम इस उम्मीद में अपनी पढ़ाई डिले कर देंगे कि हो सकता है जून में होगा, जुलाई में होगा। वी कैन नॉट डू दैट। तो हमें क्या करना है? नाउ वी रिक्वायर एक्चुअल सिनेरियो कि हमें विजुअलाइज हो कि एक्चुअली क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अब हमें कैसे मैनेज करना है अपनी चीजों को? क्या हम बोर्ड में जो हमने 4 दिन का, 9 दिन का, 8 दिन का, 21 दिन का गैप देखा था, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है? यहां आपको इंपॉर्टेंस समझ आएगी। और आज की डेट से हम बात करते हैं तो हम अभी से, इस मोमेंट से और बोर्ड होने तक के टाइम को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला बिफोर बोर्ड, यानी कि आज की डेट से लेके टिल 15 फरवरी, जहां से हमारे बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद ड्यूरिंग बोर्ड्स, एंड ड्यूरिंग बोर्ड्स क्यों? बिकॉज यू हैव अ वेरी लार्जर गैप्स। आपने 4 दिन, 9 दिन, 8 दिन, 21 दिन, बहुत बड़ा गैप है, उसमें कैसे मैनेज करना है? और आफ्टर बोर्ड्स हमें कैसे मैनेज करना है? यानी आपके पास बोर्ड शुरू होने तक, अभी अगर हम बात करते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरे 3 महीने हैं, एंड 15 फरवरी से एग्जाम है तो 15 दिन हम वो भी मान के चलते हैं कि वो भी है, तो एक्चुअली हमारे पास में 3.5 महीने हैं बिफोर गोइंग टू बोर्ड्स। एंड उसके अलावा हमारे पास है ड्यूरिंग बोर्ड गैप्स, यानी अगर हम कैलकुलेट करें 4 डेज, 9 डेज, 8 डेज और 21 दिन, करीब 1.5 महीने का गैप हमारे पास यहां भी है। ड्यूरिंग बोर्ड हमारे 1.5 महीने हमारे बोर्ड के एग्जाम चलेंगे, एंड आफ्टर बोर्ड हम मान के चलते हैं कि बेयर मिनिमम 1 महीना आपके पास रहेगा। हम लीस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात लेकर चलते हैं कि अगर नीट का एग्जाम May 1st वीक में ही हो जाता है तो आपके पास 1 महीना रहेगा, तो 3.5 महीने पहले है, 1.5 महीना ड्यूरिंग बोर्ड्स है, एंड 1 महीना नीट के, मतलब बोर्ड के बाद में नीट एग्जाम होने तक है। तो इसमें हमें कैसे मैनेज करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जिसमें एकेडमिक प्लानिंग करनी चाहिए हमारी, हम वापस आते हैं उस स्लाइड पे जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, टाइम गैप्स की हम जो बात कर रहे थे, एंड दिस इज द स्लाइड जिसमें आपके पास टाइम गैप्स है। ठीक है, तो ये इसको रेफर करते हुए हम बात करते हैं कि पहले आपके एग्जाम में जो 3.5 महीने है, 3.5 महीने में से तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको 3 महीने ही मानिए, बिकॉज अभी बोर्ड से पहले हो सकता है किसी के स्कूल में प्री बोर्ड्स हो, किसी के स्कूल में प्रैक्टिकल सेशंस हो, फाइल सबमिट करनी हो, प्रैक्टिस करनी हो, बहुत सारी चीजें, तो 15 दिन तो हम उसके लिए हटा देते हैं टोटल कैलकुलेशन में, तो आपके पास रिमेनिंग बचते हैं 3 महीने। अब 3 महीने में आज की डेट से आप ये प्लान कर लीजिए कि अब तक आपके क्या क्या, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको यही कहा था कि प्लानिंग बना लो कि क्या क्या टॉपिक कवर हो गए हैं और क्या क्या टॉपिक कवर होना पेंडिंग है। और आई वुड रिकमेंड कि अभी से आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक पे आपकी कमांड है, कौन से टॉपिक पे आपकी कमांड एक सिंगल रीडिंग या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद आ जाती है, और कौन से टॉपिक ऐसे जो बहुत ही बड़े फोबिक टॉपिक है जिसकी वजह से आपके मार्क्स या तो कटते हैं, जिनको आप पढ़ने से बचते हैं बिकॉज ऑफ बहुत टफ आपको लगते हैं।
टॉपिक टफ नहीं होता, जस्ट हमें लगता है बिकॉज हम उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते या हम कनेक्ट नहीं कर पाते, सो एंड सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट हम कैटेगरी बना सकते हैं विद इन कमांड और थोड़ा मॉडरेट कमांड और लीस्ट कमांड वाले जो आपके टॉपिक्स हैं उनको कैटेगराइज करो। कैटेगराइज करके जो आपके पास 3 महीने हैं, एक 2.5 महीने का प्लानर बनाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2.5 महीने का प्लानर? आपके पास 3 महीने थे 15 दिन बोर्ड की अरेंजमेंट को हटाने के बाद में, 2.5 महीने का एक प्लानर बनाओ आज से, और उसमें अपन ये टारगेट करते हैं कि जो लीस्ट कमांड वाले टॉपिक हैं, जिसपे सबसे कम कमांड है, जिनको हमें मेहनत करने की एक्चुअल जरूरत है, उनको हम टाइम देंगे, उनको हम पहले स्कोर करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, बिकॉज उनको हमें पढ़ना है, उनके डाउट्स क्लियर करने हैं, उनको समझना है, उनके नोट्स कंप्लीट करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। अलॉन्ग विद दोस टॉपिक हम प्लान करते हैं डेली बेसिस पे एक मॉडरेट टॉपिक को खत्म करने का। फॉर एग्जांपल मैं अगर बायो की बात करूं, हो सकता है कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, वो आपका एक मॉडरेट कमांड वाला टॉपिक हो, और न्यूरल आपके लिए बहुत टफ लगता हो, तो न्यूरल को आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 दिन 3 दिन हमें उसको लगेंगे पढ़ने में, जो भी आपकी स्पीड रहेगी इनिशियली कम रहेगी, धीरे धीरे उसको भी बढ़ा सकते हैं, बट हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया, हम उसकी रनिंग में है, थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अलॉन्ग विद दैट हम एक टॉपिक मॉडरेट कमांड वाला डेली बेसिस पे खत्म करेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। यानी अगर हमने कोई फिजिक्स का टॉपिक लिया, फॉर एग्जांपल हमने सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक से स्टार्ट किया कि उसके लिए हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, हम उसको लेके चलेंगे, हम प्लान कर लेंगे कि वो 2 दिन टॉपिक चलने वाला है। उसके साथ में 2 दिन में एक स्लॉट हम ऐसा रखेंगे, यानी जैसे आज के दिन हमने बोला कि आधा आज खत्म हो जाएगा सेमीकंडक्टर, आधा कल खत्म हो जाएगा, तो आज आधा खत्म करने के बाद, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद हम एक मॉडरेट टॉपिक लेंगे और हम प्लान करेंगे कि आज उसको हम खत्म करके ही उठेंगे। इस तरीके से 2 दिन खत्म होते होते आपके 3 टॉपिक खत्म हो जाने चाहिए। एक टफ टॉपिक जिसको आपको पढ़ के खत्म करना था, एक 2 मॉडरेट टॉपिक जो आपको सिंगल रीडिंग करके रिवीजन करके रिफाइन कर। तो इस तरीके से एक 2.5 महीने का प्लानर बनाइए, उस 2.5 महीने के प्लानर में आप डिसाइड करिए और अपने टॉपिक को, सिलेबस को किस तरीके से आपको कवर करना है। हो गए आपके 2.5 महीने। 2.5 महीने के बाद में अगर आप आज की डेट से प्लान करते हैं, चलो मैं बोलता हूं 1 नवंबर से आप प्लान करते हैं, तो 2.5 महीने में आपका ये एकेडमिक प्लानिंग खत्म हो जानी चाहिए। आपको लगता है कि आपको थोड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप अभी से स्टार्ट करिए। Why we are waiting? अभी से स्टार्ट करेंगे तो पर ये टॉपिक आपके खत्म हो जाने चाहिए। काइंड ऑफ आपका 95% सिलेबस तो खत्म हो ही जाना चाहिए। 90% से कम सिलेबस अगर हम बोर्ड से पहले खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए कॉज कर सकता है, बिकॉज वी हैव 5 स्नेक्स एंड बिगेस्ट ड्रैगन आफ्टर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो ये आपके प्लानिंग हो गई बिफोर बोर्ड्स, यानी 2.5 महीने की प्लानिंग। अब अगले 15 दिन को हमें क्या यूज करना है? वो 15 दिन वो वाले होंगे हमारे जिसमें हमें स्कूल से कब कॉल आता है, कब हमें स्कूल जाना है, कब मैनेज करना है, इस तरीके से लगभग 15 दिन। इससे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड कोई भी आपको इतना फोर्स नहीं करता कि आपको डेली स्कूल जाना है, अनलेस यू आर डेली स्कूल गोअर। अगर आप जाते हैं, डेली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी प्लानिंग ऑलरेडी उस तरीके से होगी कि हाँ, जैसे जो कोचिंग करते हैं उनके लिए कोचिंग में टाइम जाता है, जो स्कूल जाता है उनका टाइम स्कूल में जाता है। एंड इफ यू आर डूइंग बोथ, तो आप अब तक जो मैनेज करते आ रहे हैं उसी प्लानर में आपको ये चीज भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। बट प्लानिंग विल बी सेम, कि आपको 2.5 महीने में अपनी एकेडमिक प्लानिंग बना के एग्जीक्यूट करनी है, यानी खत्म करनी है। जो प्लानिंग हम बनाएंगे, बनाना नहीं है बस, बना के खत्म करनी है। 15 दिन आपके वो हो गए जिसमें आपके स्कूल के अरेंजमेंट होंगे सारे। अब आपके पास एक्चुअल 15 दिन आते हैं, यानी कि फ्रॉम 1 फरवरी टू 14 फरवरी। ठीक है, 14 फरवरी हमारे लिए वैलेंटाइन डे नहीं है, 14 फरवरी हमारे लिए बोर्ड के एक दिन पहले का दिन है, उसको फोकस रखेंगे। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना टाइम अब किसी और फेस्टिवल में, किसी और इवेंट में वेस्ट करें, बिकॉज दिवाली इज द बिगेस्ट लैंडमार्क जो हमने क्रॉस कर लिया है, हमारा माइलस्टोन अचीव हो गया है, वेकेशन हमने मना ली है, सारे एंजॉयमेंट, सारे सेलिब्रेशन हमने सब कुछ कर लिया है। अब नाउ न्यू ईयर, क्रिसमस इवनिंग एंड ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ तो अगले साल इन्हीं दिनों में जब बाकी लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, एक्चुअल सेलिब्रेशन कर रहे होंगे कॉलेज में, अच्छे मेडिकल कॉलेज में, कोई एम्स में, कोई गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई स्टेट कॉलेज में, जो वो लोग सच में फैसिलिटेट कर रहे होंगे, हम यहां पे सर पकड़ के बैठे होंगे, बिकॉज जितना करना था आप कर लिया। नाउ टाइम फॉर रॉक एंड रोल। और अब असली वॉर शुरू होता है आपका, आपके पेशेंस की जो टेस्टिंग है वो अभी शुरू होती है। तो हम थे 1 फरवरी पे, 1 फरवरी से लेके 14 फरवरी जो 14 दिन आपके पास है, इसमें हम क्या करेंगे? कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर बोर्ड के लिए पढ़ना है, नीट के लिए पढ़ते आ रहे हैं पिछले 2 साल से, बट अब हमें बोर्ड के लिए पढ़ना है। अचानक से मोह भंग हो गया, रीजन फोबिया क्रिएट हो गया, क्योंकि नीट हम मैनेज नहीं कर पा रहे, उसमें स्कोर नहीं कर पा रहे, तो अब हमें लगता है कि हम बोर्ड पे फोकस कर लेते हैं। चीजें ऐसे काम नहीं करती है। सिलेक्शन, रैंक, अच्छी कॉलेज अचीव होना और एक अपना अच्छा स्कोर अचीव होना सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे काम नहीं करता है कि पहले हम कुछ और प्लान करके चले थे, अब कुछ और प्लान करेंगे। हमेशा हम वीडियो के थ्रू बात करते हैं, इन पर्सन आप मेरे से आगे बात करते हैं, फोन पे आप बात करते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं, विजन मस्ट बी क्लियर। कुछ भी करो,
तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक हमने 2.5 महीने की प्लानिंग करी, नाउ वी आर रेडी टू डू फॉर बोर्ड प्रिपरेशन। अब देखते हैं, आपके पास 15 दिन है, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो समझने वाली है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स आप पूरे साल भर से 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं, सिलेबस इज सेम। हम आपको एनसीईआरटी क्लास में पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी आपके एनटीए एग्जाम में आती है, उससे भी ज्यादा आप नोट्स बनाते हैं, लिखने की प्रैक्टिस आप ऑलरेडी करते हैं। यह बात समझिए कि आपको इनके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, बस बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में टॉपिक डिफाइंड है, उन टॉपिक को आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे और अपना जो नोट्स है, जो अपने इंस्टीट्यूट की शीट्स होती हैं, जो आपके पास जो भी अवेलेबल कंटेंट है, उन सब से आप उसको रेफर करके अपनी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ये आपका तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसलिए 1 फरवरी तक या उससे 15 दिन पहले तक हमें नीट के लिए प्रिपेयर करना है। हम बोर्ड को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे कि बोर्ड के लिए हमें सब छोड़ के पढ़ाई करनी है। बोर्ड की पढ़ाई नीट के साथ करनी है, बिकॉज बोर्ड आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। पर हमने अगेन बोर्ड को टारगेट बना के पढ़ाई शुरू नहीं करी है, ये जर्नी शुरू नहीं करी, और हमारी जर्नी बोर्ड पे खत्म नहीं हो रही है, नीट पे खत्म हो रही है, उसको नहीं भूलना है। तो आप 1 फरवरी से प्लान करेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि पहला पेपर इंग्लिश का है, सेकंड पेपर फिजिकल एजुकेशन का है। कैसे पढ़ेंगे? फिजिकल एजुकेशन आई वुड रिकमेंड, ये मेरी रिकमेंडेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, बट इन दोनों सब्जेक्ट को हमें, यानी इनके प्रैक्टिकल्स है या इनका लिटरेचर है, जो इनका लैंग्वेज पार्ट है, जो इनके लिए आपको रीडिंग करनी है, समझना है, पढ़ना है, वो सब आप इन 14 दिन में प्लान करेंगे। अगर मैं होता तो मैं कैसे प्लान करता है, मैं किसी को कैसे रिकमेंड करूंगा, तो पहले 3 या 4 दिन में मैं फिजिकल एजुकेशन को खत्म करूंगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड या बहुत ही ज्यादा ऐसा हैवी सा कोई सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट कॉमन टॉपिक्स है कि क्या वर्कआउट्स होती है, क्या पोस्चर्स होते हैं, जो भी चीजें हैं आपको ऑलरेडी पता है, वरना बुक्स लाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फिजिकल एजुकेशन को पहले 4 या 5 दिन में मैं पहले प्रिपेयर करूंगा, देन आई विल पिक इंग्लिश, और लास्ट के 7 से 8 दिन में मैं अपने इंग्लिश के कंटेंट को रिफाइन करूंगा, लिखने की प्रैक्टिस करूंगा और लर्न करूंगा चीजों को जो कि मेरे को एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से जो लास्ट के 15 दिन होंगे, आप इनमें और इनमें इंगेज करेंगे, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन में आपका फिर से एक गैप है। तो आप पहले फिजिकल एजुकेशन को खत्म करिए, देन एग्जाम से जस्ट पहले, यानी 15 फरवरी से जस्ट पहले आप इंग्लिश को पिक करिए। 7-8 दिन आप एक डेली रूटीन का एक फिक्स टाइम 5 घंटे 6 घंटे इंग्लिश को दीजिए। इतना देना बहुत है कि कोई पर्सन 7 दिन तक इंग्लिश पढ़े एंड डेली 4 to 5 आवर्स इंग्लिश पढ़े, पूरी इंग्लिश खत्म हो जाती है। इतनी बहुत अच्छे से खत्म हो जाती है जितनी हमें बोर्ड के लिए रिक्वायरमेंट है। यहां हमें समझना पड़ेगा कि हमें बहुत ज्यादा ज्ञानी बनना है, प्रोफेसर बनना है इंग्लिश का, और वी आर टारगेटिंग एन एग्जाम। उस अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। डेफिनेटली इंग्लिश विल कवर इन द 7 डेज। इसके बाद आपके पास फिर से 4 दिन आते हैं। इन 4 दिन में फिजिकल एजुकेशन को डेफिनेटली ले सकते हैं, और इसके साथ में अब जब आपका फिजिकल एजुकेशन खत्म हो जाएगा, नाउ वी कम टू द केमिस्ट्री। और ये बात आपको पता है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सारा कंटेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो नीट के लिए, वही कंटेंट बोर्ड में है, बस प्रैक्टिस आपको करनी है लिखने की। तो इन 9 डेज का यूज हमें कैसे करना है, या इस 8 डेज का यूज हमें कैसे करना है, 21 डेज का यूज हमें कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिमाग से बात निकाल देना कि इन 9 दिनों में मुझे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है, मुझे बायो और फिजिक्स नहीं पढ़नी है। हम ये मानते चलते हैं कि अगर आप 10 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को देते हो, जो कि अब देना भी चाहिए, 10 घंटे अगर हम सेल्फ स्टडी को देते हैं, तो हम 1.5 घंटा देंगे बायो को, हम 1.5 घंटा देंगे फिजिक्स को, हम 7 आवर्स देंगे केमिस्ट्री को, बिकॉज वो हमारे बोर्ड के लिए है। हम कंटेंट नीट वाला पढ़ेंगे, हम बोर्ड वाला भी पढ़ेंगे, हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे, हम खुद के नोट्स बनाएंगे। एंड अब जो हम नोट्स बना रहे हैं, या लास्ट मोमेंट में शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उसकी एक स्ट्रैटेजी बताता हूं कि कैसे बनाते हैं। एक रजिस्टर लो, उसका एक पेज पे अपने नोट्स बनाओ और एक पेज ब्लैंक रखो। वो जो आप नोट्स अपने से बना रहे हो, वो कौन से नोट्स हैं? वो आपके क्लास में बनाए जाने वाले नोट्स हैं, वो आपके क्लास और शीट को और कंटेंट को पढ़ के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स हैं। और उसके पास में एक पेज खाली रखो, जिस पेज में आप इस टाइम पे एनसीईआरटी में जो जो चीजें रीड करते जा रहे हो, वो रीड करी हुई चीजें आपको लगता है कि कोई चीज आपके नोट्स में नहीं है, या कोई चीज डिफरेंट फॉर्मेट में एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लैंग्वेज अलग यूज की गई है, उसको हम उस राइट साइड के पेज पे लिख लें, सो दैट दिस इज अ कंपेडियन। आपका इधर क्या है? खुद के नोट्स, नीड ओरिएंटेड नोट्स, क्लास नोट्स, कंटेंट के नोट्स, जो भी XYZ आपने चीजें पढ़ी है वो सारी चीजें। और उसी के पैरेलल यहां पर क्या है? उसके पैरेलल यहां पर आपके पास है एनसीईआरटी बेस्ड योर सेल्फ नोट्स। वो कैसे काम आएंगे? डेफिनेटली जब आप लिखोगे तो बोर्ड की प्रिपरेशन तो हो ही जाएगी, बट वो जो आपके नोट्स है, वो आपके नोट्स नीट एग्जाम में बहुत काम आएंगे, बिकॉज आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया बोर्ड के लिए, एट द सेम टाइम वो आपके लिए कवर हो गई फॉर द नीट। क्योंकि आप अलग से नीट के लिए एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कभी भी लिख के नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे, आप 10 बार पढ़ लोगे, रीड करके पढ़ोगे, बट ट्रस्ट मी, सुनी हुई बातें आपको याद रहती है,
पढ़ी हुई बातें भी आपको याद रहती है, इनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, आपको कई कई बार रिवीजन इनका करना पड़ता है। तो अगर आप 4 बार पढ़ रहे हो और आप 1 बार लिख रहे हो खुद से, वो इक्वल हो जाता है ऑलमोस्ट। अगर हमें 4 बार सुनी हुई बात या पढ़ी हुई बात याद रहेगी, उसका 4 गुना ज्यादा हमें लिखी हुई बात याद रहेगी। दैट इज 4 टाइम्स मल्टीपल ऑफ द रीड थिंग और द लिसन थिंग। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो नोट्स का डिजाइन हमको ऐसे बनाना है कि एक पेज पे खुद के नोट्स, उसके पैरेलल सेकंड पेज पे एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, यानी आपकी एनसीईआरटी आपकी नोटबुक में आपके वर्डिंग्स में आ गई है। तो बोर्ड में आपको अपनी भाषा लिखनी है, हम सीधे मगअप करके वॉमिट तो नहीं कर सकते एग्जाम में जाके कि जो पढ़ के आया पूरा पूरा छाप दिया, और नंबर भी ऐसे नहीं आते। बहुत बड़ा मिथ है, सालों से चला आ रहा है कि बुकिश लैंग्वेज, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहता। ऑल दे वांट कि आपके सारे टॉपिक कवर हो जाए, सब टॉपिक कवर हो जाए, आपके डायग्राम नीट हो, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, राइटिंग सुंदर हो, और पूरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया आप उसको पूरा कवर कर रहे हैं नहीं कर रहे, सब इतना देखना चाहते हैं। अभी भी इन कॉलेज में भी, तो बोर्ड के लिए भी हम सेम वे में अगर आंसर प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए भी हम कभी प्लान करेंगे एक वीडियो ऐसा कि आपको मैं ये बता पाऊं, स्पेशली बायोलॉजी के लिए, क्योंकि बायो में बहुत लिखना पड़ता है, हमें आंसर कैसे प्लान करने चाहिए हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। एनीवेज, अभी टॉपिक पे आते हैं। तो आपके इस तरीके से खुद की एनसीईआरटी, सेल्फ रिटन एनसीईआरटी तैयार हो जाएगी। तो अब ये जो आपके 9, 8, 21 डेज का गैप है, अगर इसको हम एनसीईआरटी रीड करते हुए निकाल देंगे ना, तो वी आर वेस्टिंग द टाइम। ना हम बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद जो बिगेस्ट डिजास्टर यानी कि जो नीट आपका आने वाला है, उस नीट के लिए भी हम कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो समझिए आप बात। प्लानिंग आपकी कैसे हुई? अभी तक की प्लानिंग हमारे पास ऐसे हुई कि अभी तक हमने 2.5 महीने में अपनी एकेडमिक प्लानिंग डिजाइन करी, इजी, मॉडरेट, टफ टॉपिक में डिवीजन किया, टफ टॉपिक लिया, उसको 2 या 3 दिन में खत्म करने का प्लान बनाया, अलॉन्ग विद पर डे हमने एक मॉडरेट टॉपिक को विद प्रैक्टिस खत्म कर लिया। ठीक है, तो 2.5 महीने की प्लानिंग ये हो गई। 50 डेज हमने बोर्ड के लिए हटा दी। लास्ट के 15 डेज जो थे हमने इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन को पढ़ के उसकी प्रैक्टिस के लिए रख लिए। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स के पेपर के टाइम पे हमने पढ़ा, लिखने की प्रैक्टिस करी है, और इसके साथ में हमने खुद की एनसीईआरटी, सेल्फ रिटन एनसीईआरटी भी तैयार कर ली है। तो इस तरीके से हमारी ड्यूरिंग बोर्ड स्ट्रेटेजी भी कवर हो गई। नाउ बोर्ड्स आर ओवर, पर इस एट द सेम टाइम आपकी एनसीईआरटी भी खत्म हो चुकी है, सारे सिर से हेडेक खत्म हो चुके हैं। अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं कि आफ्टर बोर्ड्स हमें क्या करना है। तो जैसे ही 2 अप्रैल को हमारा बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा, फिर से हम अपनी प्लानिंग को निकालेंगे, अपनी प्लानिंग को फिर से देखेंगे कि जो टॉपिक पहले आपके इजी, मॉडरेट, टफ थे, क्या अभी भी उनका स्टेटस सेम है? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है। तो अब हमें टॉपिक को कैटेगराइज करना है कि एक सिंगल रीडिंग में किसमें चाहिए, किसमें रीडिंग प्लस प्रैक्टिस हमको चाहिए, एंड किसमें हमें एक से ज्यादा रीडिंग करने की जरूरत पड़ेगी। उसकी प्लानिंग बना के सेम तरीका, जिसमें ज्यादा टाइम देना है उसको लेके बैठेंगे। एक दिन में वो टॉपिक खत्म होना चाहिए। पैरेलली उसी दिन में 2 इजी टॉपिक खत्म होने चाहिए। और टॉपिक खत्म होने का मतलब क्या है ये भी हम समझ ले। उसके नोट्स रीड करना, उसके सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करना ड्यूरिंग रीडिंग नोट्स, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी पढ़ के, एनसीईआरटी आपके पास 2 एनसीईआरटी होंगी, प्रिंटेड एनसीईआरटी और बोर्ड के टाइम में जो हमने प्रिपेयर की थी खुद की रिटन एनसीईआरटी। इनसे हमें वेरीफाई करके फाइनली हम टॉपिक को अब पैकअप करेंगे। तो इस तरीके से आपका टॉपिक खत्म होगा। तो कभी भी कोई टॉपिक रीड करके, लर्न करके, सिर्फ प्रैक्टिस करके खत्म नहीं होता। टॉपिक के 4 पार्ट होते हैं: नोट्स पढ़ना, सॉल्व एग्जांपल करना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना, एंड एनसीईआरटी को फिनिश करके और उसे पूरे कॉन्सेप्ट को कंपाइल करना। ये 4 पार्ट है किसी भी टॉपिक को खत्म करने के। ये चारों चेकलिस्ट में आपके होने चाहिए कि क्या क्या ये सारे हो गए। नाउ वी से कि टॉपिक खत्म हो गया। तो इस तरीके से डेली बेसिस पे एक ऐसा टॉपिक जिसको ज्यादा रीड करना है, और 2 ऐसे टॉपिक जिनको हमें इजी है, जो मॉडरेट है, जिनको हम जल्दी खत्म कर सकते हैं। ये सारी प्लानिंग है। ये सारी प्लानिंग आफ्टर बोर्ड आपकी हो जानी चाहिए, यानी विद इन 3 वीक्स, यानी कि एट द एंड ऑफ द 3rd वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि 21 से 22 अप्रैल के आसपास आपकी ये सारी प्लानिंग खत्म हो जानी चाहिए। अगर हम ये मान के चलते हैं कि मई के 1st वीक में हमारा नीट का एग्जाम है, तो फिर से हमारे पास 1 वीक बचेगा। उस 1 वीक में अब हमें रीडिंग का पार्ट हमारा हो चुका है। नाउ वी स्टार्ट विद द प्रैक्टिस, कि अब हम क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करते जाएंगे। और एक और स्ट्रैटेजी जो अभी बता देता हूं, हम फिर से नीट के टाइम में फिर से दोबारा से डिस्कस करेंगे इस चीज को कि प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। अगर आप ये मान के चलते हो कि नीट एग्जाम में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यू विल बी गेटिंग 1 मिनट पर क्वेश्चन एवरेजली। अगर हम बात करते हैं तो अगर आप घर पे उस क्वेश्चन को 10 मिनट 15 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, दिस इज द वेस्ट। ये प्रैक्टिस करते समय, सीखते समय बहुत अच्छी चीज है, बट प्रैक्टिस करते समय सही चीज नहीं है। अगर आप स्नाइपर गेम या स्नाइपर मैच करने जा रहे हो किसी से, और आप बहुत अच्छे तलवारबाज हो, डजंट मैटर, वो 1 किलोमीटर दूर से आपके सर में गोली मार देगा। तो जिस एग्जाम को करने जा रहे हो, उस एग्जाम की ओरिएंटेड पढ़ाई करना बहुत जरूरी है,
क्योंकि आप किस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो और क्या चीज आपके एग्जाम में आने वाली है, दोनों डिफरेंट अगर है तो हमें चीजें प्लान अकॉर्डिंगली करनी पड़ती है। तो जो एग्जाम में हमें टाइम मिलता है उसी टाइम में घर पे प्रैक्टिस करिए। 50 क्वेश्चन लेके बैठे, साथ में एक OMR शीट की कॉपी लेके बैठ जाओ या एक कहीं भी आंसर लिख लो कि एक आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये था, यहां फिल कर दिया, नहीं आया छोड़ दिया, जिस तरीके से एग्जाम में करते हैं वैसे पर क्वेश्चन पर मिनट ऐसे करके चलो। 50 क्वेश्चन आपके 50 मिनट में खत्म हो जाने चाहिए। नाउ वेरीफाई कि कितने सही हुए, कितने आप अटेम्प्ट कर पाए। पहले पता लग जाएगा आपको कितना कॉन्सेप्ट आ रहा है, दूसरे कितने आपने अटेम्प्ट करे और सही करे, कितने आप अटेम्प्ट करते करते रह गए और छूट गए, सारा एनालिसिस आपकी डूइंग प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, नंबर नहीं आते, घर पे आ जाते हैं, एग्जाम के बाद में पेपर सॉल्व हो जाता है, एग्जाम में नहीं होता। दिस इज द रीजन, क्योंकि हमने प्रैक्टिस वैसे की ही नहीं जैसे एग्जाम में डिमांड होती है। तो इस तरीके से हम अपनी बोर्ड की सारी स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकते हैं। तो आज के दिन से अपना प्लानर बनाओ, शुरू हो जाओ। 2.5 महीना, 15 दिन स्कूल के, 15 दिन फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश के, ड्यूरिंग बोर्ड आपका टाइम है, आपकी खुद की एनसीईआरटी प्रिपेयर हो जानी चाहिए। एंड आफ्टर बोर्ड अगले 3 वीक में आपका पूरा सिलेबस खत्म, लास्ट के 7 डेज में फिर से प्रैक्टिस। और अगर फिर नीट डिले होता है तो वील गेट बोनस टाइम, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, उसमें हम फिर से मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। रिवीजन इज द ओनली की। रिवीजन, रिपीटेड प्रैक्टिस, रिवीजन, रिपीटेड प्रैक्टिस। सिंपल RRP को फंडा बना लो अपना, रिवीजन, रिपीटेड प्रैक्टिस, रिवीजन, रिपीटेड प्रैक्टिस। मैं 4-5 बार बोल चुका हूं, बिकॉज दिस इज द की, जिससे आपके नीट के सारे ताले खुलने वाले हैं। एंड जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगेन जब आप टॉपिक बनाओगे तो यू विल रिक्वायर सम असिस्टेंस कि हमें इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमें कभी समझ में नहीं आता, या आता है बट टाइम बहुत ज्यादा लगता है। शॉर्ट टर्म में कैसे प्लान करें, या अगर हमें एक टॉपिक के नोट्स चाहिए, एक टॉपिक की प्रैक्टिस चाहिए, तो कैसे प्लान करें। दिस इज द सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में भी आप चेक कर सकते हैं, यहां पे आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा इस कोर्स के रिगार्डिंग मेरी वीडियो का, जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट इज द सारथी कोर्स एंड ये कैसे आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी एकेडमिक प्लानिंग आज से ही बनाइए। कोई भी अगर क्वेरी होती है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल कॉल कर सकते हैं। कॉल अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट यू कैन डेफिनेटली, यू कैन से हाय ऑन व्हाट्सएप, देन वी विल डिस्कस थिंग्स अकॉर्डिंगली। आप प्लान करिए और जैसे ही आप अपनी एकेडमिक प्लानिंग को बनाएंगे, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको किस तरीके से आगे काम करना है। सो विद दिस नोट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। माय सेल्फ डॉक्टर गौरव गुप्ता, साइनिंग ऑफ।